जसपा पंचायत चुनाव को लड़ने को लेकर पूर्णतः तैयार। देखिए बहादुरगढ़ से पत्रकार गौरव शर्मा की रिपोर्ट। शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि बहादुरगढ़ हल्के का पंचायत चुनाव प्रभारी प्रदीप देशवाल, जिला अध्यक्ष राकेश झा कर रहे हैं। मीटिंग की अध्यक्षता जेजेपी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व हल्का अध्यक्ष संजय दलाल ने की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बहादुरगढ़ हल्के का पंचायत चुनाव प्रभारी प्रदीप देशवाल, जिला अध्यक्ष राकेश झाकड़, हल्का अध्यक्ष संजय दलाल ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर जेजेपी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से मजबूत है और तैयारियों में जुटा है। बहादुरगढ़ के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि चुनाव किस प्रकार से लड़ना है और कैसे लड़ना है, पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या नहीं, इसका फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा किया जाएगा। बैठक में जेजेपी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से जो सुझाव लिए गए, उनको पार्टी हाईकमान को भेजकर फैसला किया जाएगा कि किस क्षेत्र से कौन से प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया जाए। प्रदीप देशवाल ने कहा कि जो फीडबैक आ रहा है, बहादुरगढ़ हल्के से जेजेपी संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और विजयी होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाने के लिए जेजेपी पार्टी मजबूती से कार्य कर रही है और छोटी सरकार को बनाने के लिए जनता भी चुनावों के इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि देवी लाल जी ने नीतियों व विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कार्य कर रहा है। आज गठबंधन सरकार हमारी हिस्सेदारी है, हम जनहित में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, ग्रामीण आंचल में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व जेजेपी हल्का अध्यक्ष संजय दलाल ने कहा कि किसी भी पार्टी में संगठन का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। जेजेपी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, जेजेपी प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के आशीर्वाद से हल्के में अनेकों विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। संजय दलाल ने कहा कि किसी देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राकेश झाकड़, पंचायत चुनाव प्रभारी प्रदीप देशवाल, हल्का अध्यक्ष संजय दलाल, अजय गुलिया, धर्मवीर फौजी, चौधरी दिलबाग सिंह, सनवीर दलाल, पूर्व पार्षद राजू दलाल, राजेंद्र दरोगा, उद्यम सिंह दलाल, सुरेंद्र अहलावत, राजू मान, सुभाष बागड़ी, राकेश सिहाग, मुकेश सिहाग, मास्टर पंकज कुमार, डॉक्टर अमित दलाल, मनी गुप्ता, अनिल बराही, सचिन मलिक, राजू बैरागी, संजय जून, ओम प्रकाश मलिक, सुरेश फौजी, विकास रेडू, सागर छिल्लर, लवप्रीत दलाल, अमर सिंह, चांद सिंह हुड्डा, देवेंद्र निलोठी आदि मौजूद रहे। पार्टी की सभी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक का मुख्य एजेंडा था जो अभी हाल ही में जो होने वाले जो पंचायत चुनाव हैं, सरपंची के चुनाव हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव हैं, जिला परिषद के जो चुनाव हैं, ये मुख्य एजेंडा था आज की मीटिंग में चर्चा का। सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, न केवल बहादुरगढ़ में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, ताकि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके चुनाव कैसे लड़ना, किस तरीके से लड़ना है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। आज सभी पदाधिकारियों से जो बैठक के माध्यम से सुझाव लिए गए हैं और उन्हीं सुझाव को जो है पार्टी हाईकमान पर, पार्टी के पटल पर डिस्कस करेंगे और आगामी जो चुनाव होने हैं उन पर जो पार्टी निर्णय लेगी कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कौन कौन कैंडिडेट जो हों चुनाव लड़ेंगे और किस क्षेत्र से, किस गांव से या किस वार्ड से पार्टी किस पदाधिकारी को चुनाव लड़ा रही है। ये निर्णय जो सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी जो बैठकर तय करेंगे। और जिस तरीके से जो है फीडबैक जो है बहादुरगढ़ हल्के में आया है, उससे प्रतीत होता कि जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। संगठन बड़ी मजबूती के साथ इन चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। तैयार के लिए पार्टी हाईकमान की तरफ से जो दिशा निर्देश होंगे उनको हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता तक पहुंचा जाएगा, ताकि मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। प्रदेश की जो छोटी पंचायत है, जो छोटी सरकार है जो है, उसको मजबूती से बढ़ाया जा सके, ताकि ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से विकास कार्य हो सके। तो सबसे प्रमुख चीज़ किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, संगठन हो, उसका कार्यकर्ता उसकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। हम चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलने वाले सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या वोटर, मैं कहना चाहूँगा, उनको एकजुट कर रहे हैं और भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो आज सरकार में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी है, सरकार के माध्यम से जो जनहित के कार्य हैं उनको कर रहे हैं, जो शिक्षा में सुधार के जो सुझाव हो लेकर उनमें सुधार कर रहे हैं, ग्रामीण अंचल में जो समस्या है उनका समाधान कर रहे हैं। और
चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलकर ही विकास कार्य हो रहे। उन्हीं विकास कार्यों के आधार पर जो है पार्टी और संगठन और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। क्या नहीं मिलेंगे, पहले भी मिलते आए हैं। और चौधरी देवीलाल जी तो कहते थे कि भारत जो गांव में बसता है, किसी देश का विकास सिर्फ तब हो सकता है जब ग्रामीण अंचल का विकास हो, किसान कमेरे वर्ग का विकास हो। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिए हैं कि संगठन को तैयारी रखनी चाहिए। अगर पार्टी आदेश करेगी तो सभी पदाधिकारी सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं और मजबूती के साथ अपने वार्ड में, अपने जो है गांव में तैयारी में जुटे हुए हैं और वो पार्टी के जो है निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन मैदान में आएगी, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तय करना है। अगर पार्टी ये कहेगी कि जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता साथियों को स्वयं चुनाव लड़ना, तो संगठन उसके लिए तैयार है। और गठबंधन में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो उसके लिए भी जो है हमारी पार्टी व हमारा संगठन मजबूती के साथ तैयार है। कार्यकर्ताओं को आवेदन कर पार्टी में जो जननायक जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय लिया जाता है और इसीलिए सभी हलकों में अलग अलग प्रभारी लगाए गए हैं। मुझे भादुड़ हलके की जिम्मेवारी दी गई है पार्टी की तरफ से और कार्यकर्ताओं के सुझाव के आधार पर ही अंतिम निर्णय हमारी पार्टी में लिए जाते हैं।